का फर्स्ट लेसन करने के लिए, जो है लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो क्या होता है लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम? तो लोकल टाइम मतलब टाइम क्या होता है? टाइम मतलब वक्त। तो हम वक्त कैसे तय कर सकते हैं, ये हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो लोकल टाइम क्या होता है और स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, ये भी हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले क्या बोला है, लेट्स रिकॉल। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको रिवीजन के लिए, क्योंकि रिकॉल बोला है आपको पहले ही सिखाया गया है, और आप इस सब के आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। ठीक है, तो व्हाई डज द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट कीप चेंजिंग? काफी आसान है, आप बताइए कि डे और नाइट का ड्यूरेशन क्यों चेंज होते रहता है, ये आप खुद भी समझ सकते हैं। ठीक है, how many longitudes can be drawn on a world map keeping an interval of 1 degree each? तो वर्ल्ड मैप पे 1 डिग्री का गैप रख के कितने लॉन्गिट्यूड्स हम लोग बना सकते हैं? लॉन्गिट्यूड्स मतलब क्या? जो वर्टिकल लाइंस होते हैं इमेजिनरी, उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। जो अक्षांश और रेखांश होता है ना, उसमें के रेखांश मतलब लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट? तो सन ईस्ट टू वेस्ट आता है, इसका रिजल्ट क्या है? ये किसका रिजल्ट है, किस वजह से ऐसे होता है? What is the direction of the rotation of the earth? तो अर्थ का रोटेशन का क्या डायरेक्शन है? ये सब हम लोग पिछले साल या फिर उसके पहले के ईयर्स में सीख चुके हैं ज्योग्राफी में, और कुछ कुछ चीजें साइंस में भी हम लोग सीख चुके हैं। While the earth rotates, how many longitudes face the sun daily? तो जब अर्थ रोटेट करता है तो लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं जो सन को फेस करते हैं? ठीक है, रोज। एट विच लॉन्गिट्यूड डज द डेट चेंज? कौन से लॉन्गिट्यूड पे आके डेट चेंज होता है हमारा, वो भी हमें देखना है। हाउ इज टाइम मेजर्ड ऑन ओल्डन डेज, इन ओल्डन डेज? तो पहले के ज़माने में टाइम कैसे गिना जाता था? पहले तो घड़ियाँ नहीं थी देखने के लिए, ना मोबाइल्स थे, कुछ भी देखने का ये नहीं था, तो हम लोग पहले के ज़माने में कैसे टाइम काउंट कर सकते थे, ये हमें देखना है। ठीक है, इन प्रेजेंट टाइम्स व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द टाइम मेजरमेंट? तो आज के ज़माने में ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो टाइम मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं? ठीक है, आप ये सारे के सवालों के जवाब ढूंढिए, और मुझे भी आप हो सके तो कमेंट बॉक्स में इनका जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, आपके रिविजन के लिए। तो चलते आगे, देखते हैं क्या है जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ब्रश आवर टीथ एंड टेक अ बाथ। हम लोग जल्दी सुबह उठ के दांत घिसेंगे हमारे, और बाथ लेंगे, तो नहाएंगे। देन वी हैव ब्रेकफास्ट एंड गो टू स्कूल। तो उसके बाद हम क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट करते हैं यानी नाश्ता करते हैं, और स्कूल जाते हैं। वी स्टडी इन आवर क्लासरूम्स। हम लोग हमारे क्लासरूम में पढ़ाई करते हैं। वी रिटर्न होम। हम लोग घर वापस आते हैं। वी गो टू द प्ले ग्राउंड टू प्ले इन द इवनिंग। हम लोग शाम को खेलने के लिए मैदान में जाते हैं। ठीक है, वी हैव डिनर, ब्रश आवर टीथ एंड गो टू स्लीप। हम लोग रात का खाना खाते हैं, अपना फिर से टीथ ब्रश करते हैं और सो जाते हैं। वी कीप डूइंग सिमिलर एक्टिविटीज थ्रू आउट द डे। हम लोग सिमिलर एक्टिविटीज, यही इसी तकरीबन शेड्यूल की एक्टिविटी हर रोज किया करते हैं। ठीक है, कंसिडरिंग आर डेली रूटीन वी नीड टू डिसाइड द टाइम फॉर ऑल आर एक्टिविटीज। तो हम लोग का डेली रूटीन अगर हम लोग कंसिडर करें, ध्यान में रखें, तो हम लोग को टाइम डिसाइड करना होगा हमारे सारे एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, इन ओल्डन डेज पीपल यूज टू टेक द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन वेरियस नेचुरल इवेंट्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो पहले के ज़माने में तो कुछ घड़ी वगैरह नहीं थी, मोबाइल खोल के टाइम नहीं देख सकते थे। ठीक है, हाथ में घड़ी पहन के नहीं घूम सकते थे, तो तभी लोग क्या करते थे, अलग अलग तरीके के वो लोग टूल्स यूज करते थे, मशीन्स। तभी के मतलब पुराने कंस्ट्रक्शन के मशीन्स, जो कि काफी सिंपल मशीन्स हो सकती थी, वैसे कुछ यूज करते होंगे। ठीक है, और बहुत सारे नेचुरल इवेंट्स पे भी वो क्या करते थे, डिपेंड करते थे टाइम मेजरमेंट करने के लिए। तो अभी आपको
एग्जैक्ट दिन का टाइम कैसे मेजर करते होंगे वो तो आगे आता होगा, आगे आएगा। लेकिन अभी एक एग्जांपल देने के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो फुल मून और न्यू मून डे होता है। तो फुल मून में मून पूरा आता है और न्यू मून में मून आता ही नहीं है। तो वो लोग को पता चलता है कि जिस दिन पूरा मून आया है उस दिन क्या हो गया, फुल मून डे हो गया। तो उसके 15 दिन बाद क्या होगा, हमारा न्यू मून डे आएगा, तो तभी क्या होगा, मून नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे नेचुरल इवेंट्स पर डिपेंड करते थे टाइम मेजरमेंट करने के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस दे डिवाइड द डे इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स। तो ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस पे बेस होके वो लोग क्या करते थे, डे को डिवाइड करते थे। यहाँ पे जो नीचे दिया गया है आपको, वो 2 पार्ट्स में, ठीक है। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट डे टाइम एंड फ्रॉम सनसेट टू द नेक्स्ट सनराइज नाइट टाइम। तो एक सनराइज से लेके सनसेट तक, मतलब सूरज उगने से लेके ढलने तक क्या हो गया, डे टाइम हो गया। और सूरज ढलने से लेके दूसरी बार जब, मतलब अगले दिन का सूरज उगने तक क्या हो गया, हमारा नाइट टाइम हो गया। अ होल डे meant the duration from one sunrise to the next। तो पूरा दिन अगर काउंट करना है, एक पूरा दिन अगर आपको बोलना है, तो आज हम एक पूरा दिन किसको बोलते हैं, 24 आवर्स को बोलते हैं, राइट। लेकिन जब भी ऐसा आवर्स और इसका टाइम का मैथमेटिकल मेजरमेंट नहीं था, तभी क्या किया जाता था, एक सनराइज से दूसरे सनराइज तक एक पूरा दिन काउंट किया जाता था। मतलब डे टाइम नाइट टाइम मिला के क्या बनता है, हमारा पूरा दिन बनता है। Earlier natural events and the instruments like Ghatika Patra, a bowl with a minute hole at its base, which would float in a large water-filled vessel। तो घटिका, तो देखिए ये है घटिका पात्र। यहाँ पे बड़ा एक बाउल रखा हुआ है और उसमें पूरा पानी नीचे फिल किया हुआ है बड़े बाउल में, और जो छोटा बाउल है उसके अंदर रखा है, और बीच में जो है उसमें एक क्या है, माइन्यूट छेद है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जब ये माइन्यूट छेद में से पानी ये छोटे बाउल में ट्रांसफर होने लगता है, धीरे धीरे वो बाउल सिंक होता जाता है और हमें क्या होता है, टाइम का पता चलता है। ठीक है, इसे कहते हैं घटिका पात्र। सन टाइमर एक्सेट्रा वर यूज टू टेल टाइम। ठीक है, तो देखिए कुछ ऐसा दिखता था सन टाइमर। यहाँ पे एक कंटेनर है रेत का, नीचे दूसरा है और बीच में एक माइन्यूट छेद है जिसमें से सैंड पास होता है और हमें पता चलता है कि टाइम क्या हुआ है। The earth takes 24 hours, that is 1 day to complete one rotation। तो अर्थ को कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स लगता है एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, मतलब एक दिन लगता है पूरा रोटेशन कंप्लीट करने के लिए। वी कंसिडर द डायरेक्शन वेयर द सन राइजेस टू बी द ईस्ट। तो सूरज जहाँ से निकलता है हम लोग वो डायरेक्शन को क्या कंसिडर करते हैं, ईस्ट डायरेक्शन कंसिडर करते हैं। दस द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसके लिए क्या होता है, अर्थ कहाँ से कहाँ तक, कहाँ रोटेट करता है, वेस्ट से लेके ईस्ट तक रोटेट करता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट वी एक्सपीरियंस सनराइज, नून, सनसेट एंड मिडनाइट। तो इसकी वजह से हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं, सनराइज मतलब सूरज उगना, नून दोपहर, सनसेट मतलब शाम जब सूरज ढलता है तब, और मिडनाइट, मिडनाइट क्या होता है, बीच रात। ठीक है, ड्यूरिंग रोटेशन द लॉन्गिट्यूड्स इन द वेस्टर्न पार्ट फेस द सन ग्रेजुअली। तो रोटेशन के टाइम पे क्या होता है, द लॉन्गिट्यूड्स इन द वेस्टर्न पार्ट फेस द सन ग्रेजुअली while those in the east experience darkness। तो जैसे जैसे क्या होता है, रोटेट होता जाता है, तो वेस्टर्न पार्ट पे जो लॉन्गिट्यूड्स है उस पे क्या आता है, धीरे धीरे सन आने लगता है और ईस्ट साइड पे क्या होता जाता है, अंधेरा होता जाता है। द लॉन्गिट्यूड विच फेसेस द सन एक्सपीरियंसेस सनराइज while on the other hand the one in the darkness experiences sunset। तो जो सन के सामने वाले लॉन्गिट्यूड्स है उसमें क्या आता है, सनराइज होता है, लेकिन जो दूसरी बाजू है, पीछे बाजू है, वहाँ पे क्या होता है, सनसेट होता है, अंधेरा
उन्हें एक्सपीरियंस करने को मिलता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस वी ऑफन सी ट्रीज। तो हम लोग जब भी बस में जाते हैं तो हम क्या देखते हैं? ट्रीज देखते हैं, पेड़ देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोल्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा आउटसाइड द विंडो। इलेक्ट्रिक पोल्स और बिल्डिंग्स भी देखते हैं विंडो के बाहर। दे अपीयर टू बी मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। वो हमें क्या लगता है, जैसे हम लोग बस में बैठे रहेंगे या कोई भी व्हीकल में बैठे रहेंगे, हमें लगता है कि सारी चीज़ें उल्टी तरफ जा रही है। ठीक है, एक्चुअली दे आर स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब एक जगह पे वो रुकी हुई है। एंड आवर बस इज मूविंग फॉरवर्ड। और हमारी बस या व्हीकल क्या होता है? आगे बढ़ती रहती है। सिमिलरली बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ वी फील दैट सन इज चेंजिंग इट्स पोजिशन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डेली। तो यही सेम प्रिंसिपल, जैसे हम लोग तो चलते रहता है ना बस में, और सारी चीज़ें एक ही जगह पे रुकी होती है, तो हमें लगता है कि सब चीज़ उल्टी भाग रही है, लेकिन हम लोग क्या है, एक ही जगह पे बैठे हैं। वैसे नहीं होता। तो सेम प्रिंसिपल क्या होता है? अर्थ और सन के भी पास होता है। क्योंकि अर्थ रोटेट करता रहता है, हमें लगता है कि सन अर्थ में ईस्ट टू वेस्ट रोज रोटेट हो रहा है, विच इज़ नॉट द केस। सन एक ही जगह पे है और अर्थ क्या होता है? सन को रोटेट करता रहता है। ठीक है, अभी देखते हैं आगे क्या है। ट्राई दिस। परफॉर्म दिस एक्टिविटी इन अ खो-खो ग्राउंड ऑन द ब्राइट सनी डे। कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो आपको एक खो-खो एक्टिविटी कैरी आउट करने को बोला है ब्राइट सनी डे पे, मतलब जिस दिन अच्छे से सूरज खिला हो उस दिन। चूज वन पोल ऑन द ground that stays under the sun for the whole day for this activity। तो एक ऐसा पोल आपको चूज करना है ग्राउंड पे जो पूरे दिन सन के पास रहेगा, मतलब सन के नीचे बराबर से रहेगा, उसके ऊपर कोई भी शेड वगैरह कुछ आना नहीं चाहिए। ऑब्जर्व द डायरेक्शंस इन विच द। तो आपको क्या करना है, जिस डायरेक्शन में पोल वो जाएगा, मतलब पोल का जो शैडो है वो जिस जगह पे जाएगा उस जगह आपको क्या करना होगा, डायरेक्शंस उसका ऑब्जर्व करना होगा कि कहाँ से कहाँ तक हम लोग वो डायरेक्शंस देख पा रहे हैं वो। ठीक है, और इन्होंने आपको डायग्राम में थोड़ा डिटेल्स भी दिया है, टाइमिंग्स भी दिया है कि कभी कभी क्या क्या होगा, कभी कभी पोल का डायरेक्शन कहाँ पे होगा। ठीक है, और सनराइज से लेके सनसेट तक आपको बराबर से उन्होंने डायग्राम में दिखाया भी है। तो यहाँ पे सनराइज है, फिर थोड़ा नून की तरफ बढ़ते हुए तो 10 AM के पास, फिर हम लोग आएंगे नून पे तो 12 PM, फिर हम लोग थोड़ा लेट आफ्टरनून में जाएंगे तो आफ्टरनून में क्या हो गया, 2 PM, इवनिंग 4 PM। तो हम लोग सनसेट की तरफ बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो द डिफरेंट लोकेशन ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे एंड चेंजेस ऑकरिंग इन द शैडो। तो क्या क्या है, सन के लोकेशंस वो दिखाए एंड शैडो में क्या क्या चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो दिखाएंगे। ठीक है, शैडो ऑफ दिस पोल फॉल्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। तो जो मैंने आपको जस्ट बताया वही। मेजर द शैडोज एंड रिकॉर्ड इन योर नोटबुक्स। नोट द रिलेटिव डायरेक्शंस ऑफ द शैडोज एंड द सन इन योर नोटबुक। वेयर इज द सन लोकेटेड इन द स्काई व्हेन द शैडो इज द शॉर्टेस्ट। तो अगर जहाँ पे शैडो सबसे शॉर्टेस्ट है, मतलब शैडो का हाइट सबसे छोटा है, तब सन स्काई में कहाँ पे होगा वो आपको नोट करना है। एट वॉट टाइम आर द शैडोज लॉन्गेस्ट ड्यूरिंग द डे। तो लॉन्गेस्ट क्या कभी होगी शैडो की लेंथ, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, आप ये एक्टिविटी कीजिएगा और सारे आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। You would have realized by observation that the shadows in the early morning and evening were the longest, while those at the noon were the shortest। तो देखो आपको उन्होंने जवाब भी इधर ही दे दिया, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दे चुके हैं वो लोग। ठीक है, तो आपने ये रियलाइज़ किया होगा कि सबसे शॉर्टेस्ट शैडो कभी था, नून में था, मतलब 12 बजे था, दोपहर में था, मध्याह्न में था, और लॉन्गेस्ट कभी था इवनिंग में और मॉर्निंग में। अर्ली मॉर्निंग एंड अर्ली इवनिंग में क्या था, लॉन्गेस्ट शैडोज था। ठीक है, बिकॉज ऑफ द चेंज इन द apparent location of the sun in the sky, the length and the direction of the shadow of the pole kept changing। तो जैसे सन का लोकेशन स्काई में चेंज होता हुआ दिखता है, वैसे क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ शैडो, शैडो का डायरेक्शन और लेंथ हम लोग को चेंज होता हुआ दिखता है। सी फिगर 1.1 जो हम लोगों ने पीछे देखा। दिस इज बिकॉज अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अर्थ फेसेस द सन ड्यूरिंग रोटेशन एंड मूव्स फॉरवर्ड। तो ये क्यों होता है,
क्योंकि अर्थ का एक स्पेसिफिक पोर्शन अर्थ को तभी, सन को तभी फेस करता रहता है और वो आगे आगे बढ़ता रहता है। तो जैसे पूरा ब्राइट अगर है तो सन के एग्जैक्ट सामने है, अगर अर्ली मॉर्निंग है तो सन के पास में आ रहा है। ऐसे ऐसे क्या होता है, जैसे अर्थ रोटेट करता है हमें क्या पता चलता है, वो शैडोज चेंज होती जाती है, ठीक है, और सन को अलग अलग पोर्शन फेस करता रहता है। सी फिगर 1.2, इंसिडेंटली वी ऑल्सो एक्सपीरियंस दैट इट इज़ कूलर इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड वार्मर इन द आफ्टरनून। तो 1.2 देखिए आप, यहाँ पर क्या है, जैसे अर्थ रोटेट करता जाता है सन के सामने तो अर्थ का एक स्पेसिफिक पोर्शन क्या होता है, सन को फेस करता रहता है। तो अभी यहाँ पे क्योंकि वो डायरेक्टली फेस कर रहा है तो यहाँ पे क्या है, नून है, बट ये जो पोर्शन है वो क्या हो रहा है, अर्थ के पास पास आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होता जाएगा, धीरे धीरे सनराइज होता जाएगा। और ये जो पोर्शन है वो क्या है, सन के सामने से पूरा गुजर चुका है तो वो धीरे धीरे पीछे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, सनसेट। और ये जो पोर्शन है वो क्या हो गया, सन के एकदम अपोजिट है, तो यहाँ पे कोई भी सनलाइट नहीं है, तो क्या हो गया, मिड नाइट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया रहेगा। और एक उन्होंने चीज़ कहा है कि हम लोगों ने क्या एक्सपीरियंस हम लोग करते हैं जनरली कि अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में, लेट इवनिंग में क्या होता है, ठंडा होता है, इट इज़ कूलर। तो क्लाइमेट क्या होता है, कूलर होता है, ठंडा होता है, कोल्ड क्लाइमेट होता है। बट आफ्टरनून में क्या होता है, क्लाइमेट थोड़ा गर्म होता है, ठीक है, मतलब वेदर गर्म होता है। तो इसका जवाब आपको यहाँ पे ही मिल गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। As soon as the sun starts moving up in the sky after sunrise, the length of our shadow reduces. तो जैसे जैसे सन स्काई की तरफ ऊपर ऊपर बढ़ता रहेगा वैसे क्या होगा, लेंथ ऑफ आवर शैडो रिड्यूसेस। तो हमारे जैसे हम लोगों ने पोल का एग्जांपल देखा, जैसे सन जो है, आपको यहाँ पे दिखाती हूँ मैं वापस पिछले पेज में, देखिए जैसे सन का पोजीशन स्काई में ऊपर ऊपर जाता रहेगा, पोल का शैडो क्या होता गया, छोटा छोटा होता गया, ठीक है। वैसे ही हमारे साथ भी होता है, सन का शैडो जैसे जैसे सन जैसे ऊपर आता है स्काई में, वैसे हमारा शैडो क्या होता है, लेंथ छोटा छोटा होता रहता है। नॉर्मली द लेंथ ऑफ द शैडो इज शॉर्टेस्ट एट नून। तो जनरली क्या होता है, सबसे छोटा शैडो का लेंथ कभी आएगा, नून में, मतलब 12 बजे आएगा। एज द सन मूव्स टुवर्ड्स द होराइजन इन द आफ्टरनून, द लेंथ ऑफ आवर शैडो इंक्रीजेस अगेन बाय इवनिंग। तो जैसे नून को पास करके सन होराइजन की तरफ मतलब होराइजन तो आपको पता होगा आई होप, क्षितिज बोलते हैं उसको मराठी और हिंदी में, जहाँ पे हम लोग को हमारी विजन में स्काई और अर्थ जो है वो मीट करते हैं, वो मिलते हैं, वो इमेजिनरी जो लाइन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, होराइजन कहते हैं। उसे मराठी और हिंदी में क्षितिज कहते हैं। अगर आपको पता नहीं होगा तो आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे सन होराइजन की तरफ बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे वो ढलने लगेगा उसका मतलब है, तो वैसे क्या होता जाएगा, हमारा शैडो इंक्रीज होता जाएगा इवनिंग आते आते, ठीक है। द नून टाइम इज द सेम एट एनी गिवन लॉन्गिट्यूड अक्रॉस द अर्थ, दैट इज फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो नून टाइम क्या होता है, सेम होता है, मतलब पूरे इसमें उतने ही घंटे में, पूरे अर्थ में उतने ही घंटे में क्या आता है, नून आता है, और उतने ही घंटे के बाद ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो टाइमिंग सेम होता है नून का, नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक नून टाइमिंग इज सेम, ठीक है। द टाइम ऑफ द प्लेस एज डिसाइडेड बाय द लोकेशन ऑफ द सन इन द स्काई इज नोन एज लोकल टाइम। तो जिस जगह का टाइम है वो डिसाइड किससे किया है, सन का लोकेशन से इन द स्काई। तो हर, अभी देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है, हर जगह पे एक ही नहीं है ना टाइम, यहाँ पे सनराइज है, यहाँ पे नून है, सनसेट है। तो जैसे जैसे अलग अलग जगह पे अर्थ में हम लोग सिचुएटेड होंगे, वो जगह का जो पर्टिकुलर टाइम है उसे हम क्या कहेंगे, लोकल टाइम, ठीक है। तो सन का इस पर्टिकुलर जगह पे सन का क्या पोजीशन है, ये देखने के बाद हमें क्या पता चलेगा, लोकल टाइम पता चलेगा, उसे हम कहेंगे लोकल टाइम, ठीक है। इन द रीजन्स लाइंग इन बिटवीन द पोलर सर्कल्स एंड द पोल्स, द डे टाइम कुड बी मोर
than 24 hours डिपेंडिंग अपॉन द सीजन। तो क्या होता है, जहाँ पे पोलर सर्कल्स और जो पोलर जगह पे कुछ प्लेसेस है, वो रीजन्स में क्या होता है, डे टाइम जो होता है वो 24 घंटे से ज़्यादा होता है डिपेंडिंग अपॉन द सीज़न। तो सीज़न पर डिपेंड करके टाइम क्या होएगा, 24 घंटे से ज़्यादा हो सकता है डे टाइम। एज अ रिजल्ट, understanding the timing of sunrise, noon, sunset and midnight at these places becomes important। तो क्या होता है, हम लोग ये जगह का टाइमिंग ऑफ सनराइज, नून, सनसेट एंड मिडनाइट, तो कोई कोई जगह पे पोलर रीजन्स में क्या होता है, सनराइज का टाइम काफ़ी छोटा रहता है और सनसेट का टाइम काफ़ी बड़ा रहता है, ठीक है, या मिडनाइट काफ़ी बड़ा रहता है, नून काफ़ी छोटा रहता है, ऐसे होता है। या फिर कई कई हम लोग को टाइम का पता नहीं चल पाता, ठीक है, तो हमें तभी क्या बहुत इम्पोर्टेंट होगा देखना, सनराइज, नून, सनसेट एंड मिडनाइट, इसको ऑब्जर्व करना क्या होगा इस जगहों पे इम्पॉर्टेंट होगा टाइम को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कितने घंटे का सनराइज है, सनसेट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एट द पोल्स द डे टाइम एंड द ड्यूरेशन ऑफ द डे लास्ट अराउंड 6 मंथ्स। तो डे टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ द डे लास्ट अराउंड 6 मंथ्स। तो पोलर रीजन्स में क्या होता है, एक दिन का जो ड्यूरेशन है वो कितना टाइम चल सकता है, 6 महीने तक चल सकता है, ठीक है। टू टेल द टाइम ऑफ द सनराइज और सनसेट एट द पोल्स वन हैज़ टू कंसिडर द डेट। तो सनराइज और सनसेट अगर हम लोग को आइडेंटिफाई करना होगा ऐसी जगहों पर, तो हमें क्या करना होगा, डेट को मतलब तारीख को कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। When sun rises on a specific day, it moves around the horizon and therefore here the length of the shadow cannot be considered for telling the noon। तो जैसे सन राइज होता है एक स्पेसिफिक दिन पे, वो क्या होता जाता है, होराइजन की तरह ही मूव होता रहता है, बढ़ते ही जाता है। इसके लिए यहाँ पे लेंथ ऑफ शैडो हम लोग नहीं यूज़ कर पाएंगे प्रॉपरली डिसाइड करने के लिए क्या नून टाइम है इसके लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, थिंक अबाउट इट। एट द पोल्स सनराइज ऑकर्स ऑन वन इक्विनॉक्स एंड सनसेट ऑन द नेक्स्ट इक्विनॉक्स, ठीक है। तो एक जगह पे क्या होता है, सन राइज होता है और एक जगह पे सेट होता है। तो इक्विनॉक्स क्या होता है, इक्विनॉक्स मतलब क्या कहते हैं उसे, विषुववृत्त कहते हैं। विषुववृत्त मतलब अर्थ को जो इमेजिनरी लाइन जो इक्वली डिवाइड करता है उसे हम कहते हैं इक्विनॉक्स, ठीक है, विषुववृत्त, ठीक है। तो ये कौन सा फिनोमेना है, तो अर्थ के सामने जब मतलब ये जो इक्विनॉक्स का साइड है, ये जब सन के सामने आता है, ऐसा साल में सिर्फ 2 ही बार होता है। तो इनका कहने का ये मतलब बनता है यहाँ पे कि एक इक्विनॉक्स से दूसरे इक्विनॉक्स तक क्या होता है, सन वहाँ पे चालू होता है सनराइज होना और सनसेट होता है दूसरे इक्विनॉक्स पर। मतलब जब पहला टाइम पे इक्विनॉक्स सन के सामने आता है, वो टाइम पे क्या होता है, सनराइज होता है, और दूसरी बार जब ही सामने आने वाला होता है उसके पहले क्या हुआ रहता है, सनसेट हुआ रहता है, ठीक है। मतलब उन लोगों ने ऊपर भी कहा था हमें कि 6 महीने का तकरीबन क्या होता है, सनराइज और सनसेट के बीच में डिफरेंस होता है। तो डे टाइम उनका करीब करीब 6 महीने तक चलता है, ठीक है। डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स हैव डिफरेंट टाइमिंग फॉर सनराइज, नून एंड सनसेट। तो अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स में मतलब रेखांश में जो वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस है और पे के, उस पे क्या होता है, अलग अलग टाइमिंग पे सनराइज, नून एंड सनसेट होता है। तो सूरज उगता है, डूबता है, और जो दोपहर होती है वो अलग अलग टाइम पे होती है। व्हेन इट इज़ नून एट मुंबई इट वुडंट बी द सेम एट कोलकाता। तो जब मुंबई में 12 बजे होंगे, मुंबई में जब नून हुआ रहेगा, वो सेम नहीं होगा कोलकाता के लिए, बिकॉज कोलकाता लाइज टू द ईस्ट ऑफ मुंबई। क्यों, क्योंकि कोलकाता मुंबई के ईस्ट में है। इट वुड ऑलरेडी बी दी आफ्टरनून इन कोलकाता। तो कोलकाता में ऑलरेडी क्या हो चुका होगा, आफ्टरनून
हो चुका होगा, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, पहले ईस्ट साइड में है और ईस्ट से वेस्ट में जाता है सन का डायरेक्शन। तो हम लोग क्या कहेंगे, कोलकाता में ऑलरेडी दोपहर हो चुकी है जब मुंबई में दोपहर हो रही होगी, तो ठीक है। द लोकल टाइम ऑफ प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस इज डिटरमाइंड विथ रेफरेंस टू इट्स नून टाइम। तो लोकल टाइम कैसे हम लोग कोई भी प्लेस का आइडेंटिफाई कर पाएंगे, विथ रेफरेंस टू इट्स नून टाइम, ठीक है। तो नून कभी होगा कोई भी पर्टिकुलर टाइम में, वो जगह हम लोग क्या करेंगे, लोकल टाइम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो अगर आपने देखा होगा कभी आपके पास अगर फ़ोन रहेगा या फिर अपने मम्मी डैडी का फ़ोन लेके आप चेक कर सकते हैं, आपका जो क्लॉक रहेगा ना उसमें वर्ल्ड क्लॉक रहेगा, उसमें टाइमिंग के सेटिंग में आपको मुंबई का अलग मतलब टाइमिंग मिलेगा, कोलकाता का मिलेगा, दिल्ली का एक सेक्टर मिलेगा। तो अलग अलग क्या है, टाइम सेक्टर्स है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ऐसे अलग अलग कुछ कुछ जो पर्टिकुलर जगहें हैं उन लोग की, मतलब इंडिया की जगह, उनके अलग अलग टाइम फ्रेम्स दी हुई है, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं वो भी जाके। दिस एम्प्लाइज दैट द प्लेसेस लाइंग ऑन द सेम लॉन्गिट्यूड हैव द सेम लोकल टाइम। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो प्लेसेस सेम लॉन्गिट्यूड में आती है उसमें क्या होता है, सेम लोकल टाइम होता है। देयर इज़ नो डिफिकल्टी व्हेन लोकल टाइम इज़ यूज्ड फॉर स्मॉल एरिया। तो जब भी हमें क्या नहीं होता, जब डिफ़िकल्टी नहीं होता अगर छोटे एरिया का लोकल टाइम हमें देखना होगा तो, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर में क्या दिया है हमें, द अर्थ टेक्स ऑलमोस्ट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन दैट इज़ 360 डिग्री। तो ये पूरा सर्कल अगर उसको कंप्लीट करना है रोटेट करके, तो यहाँ से स्टार्ट करके अगर यहीं पे वापस आना है तो क्या होगा, 360 डिग्री होगा, क्योंकि मेजर ऑफ सर्कल इज़ हाउ मच, 360 डिग्री, ठीक है। तो अर्थ को 360 डिग्री रोटेशन करने के लिए 24 घंटा लगता है, इसीलिए हमें दिन और रात जैसे जो फिनोमिनन्स है वो एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं। द अर्थ रोटेट्स बाय 360 डिग्री डिवाइडेड पर 24 आवर्स इज इक्वल टू 15 डिग्री इन 1 आवर अराउंड इट्स ओन एक्सिस। तो और क्या करता है, 360 डिग्री इन 24 आवर्स, तो पर आवर कितना, इसका डिविजन किया है 360 डिग्री अपॉन 24 आवर्स, तो पर आवर मतलब 1 आवर के लिए कितना, 15 डिग्रीज खुद के ही एक्सिस में वो घूमता है, ठीक है। द अर्थ टेक्स 60 मिनट्स अपॉन 15 डिग्रीज, मतलब 60 मिनट्स 1 आवर का उन लोगों ने मिनट्स में कन्वर्शन किया, और अगर 1 घंटे में 15 डिग्रीज तो 4 मिनट में 1 डिग्री, ठीक है। दिस मीन्स दैट फॉर ईच डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड द लोकल टाइम डिफर्स बाय 4 मिनट। तो हर एक अलग अलग लॉन्गिट्यूड अगर आप काउंट करोगे तो हर लॉन्गिट्यूड का कितना डिफरेंस मिलेगा आपको, 4 मिनट्स का लोकल टाइम का डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। When people living in a larger area across different longitudes have to interact with each other, then using the local time could lead to chaos and confusion. तो जब लोग जो है जो एक दूसरे से अगर काफ़ी दूर दूर रह रहे हैं दूसरे दूसरे लॉन्गिट्यूड्स पे, तो अगर लोकल टाइम का अगर उनको हेल्प लेना है तो क्या होगा, इससे काफ़ी केओस एंड कन्फ्यूजन होगा। क्योंकि अगर मुंबई में 12 बजा है और कोलकाता में 2 बजे है तो टाइमिंग हमारा तो मैच नहीं करता ना, एक ही कंट्री में ही रहते, ठीक है। इट्स जस्ट एन एग्जांपल, मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता है दोनों का, आप खुद चेक कर सकते हैं, ठीक है, कितना है डिफरेंस, बट जस्ट एन एग्जांपल कि कैसे कन्फ्यूजन और केओस क्रिएट हो सकता है, ठीक है। इन सच केसेस यूजिंग द लोकल टाइम इज़ नॉट कन्वीनियंट। इसके लिए क्या नहीं होता, लोकल टाइम यूज़ करना कन्वीनियंट नहीं होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ट्राई दिस, द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस कैन बी कैलकुलेटेड विथ रेफरेंस टू द टाइम एट द प्राइम मेरिडियन। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो पीएम है हम लोग एएम पीएम करते हैं, उससे क्या कहते हैं, पीएम का मतलब है प्राइम मेरिडियन। तो लोकल टाइम कैसे एक जगह का कैलकुलेट कर सकते हैं विथ रेफरेंस टू इट्स प्राइम मेरिडियन। एग्जामिन द एग्जांपल्स गिवन बिलो, तो उसका एग्जांपल्स भी आपको दिया गया है।
Mashhad, a town in Iran, is located on 60° E longitude. When it is 12 noon at Greenwich, calculate the local time of Mashhad town. ठीक है, आपको क्या बोला गया है, अगर 60° ईस्ट लॉन्गिट्यूड में क्या है, मशाद टाउन ईरान का लोकेटेड है, तो वहाँ पे अगर 12 बजते हैं ग्रीनविच में, तो लोकल टाइम ऑफ मशाद क्या होगा? तो आप कैसे करोगे ये देखो. As we move towards the east of the prime meridian, the local time increases by 4 minutes for every longitude. तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, प्राइम मेरिडियन की तरफ से ईस्ट तरफ में बढ़ते जाते हैं, तो लोकल टाइम का हम लोगों ने पहले क्या कैलकुलेशन किया था, हर लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने के लिए डिफरेंस क्या आएगा, 4 मिनट का आएगा. ठीक है. द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स ऑफ ग्रीनविच एंड मशाद. तो आपको 1 डिग्री का अगर 4 मिनट है, तो आपको यहाँ पे कितना देखना है, 60 डिग्री का देखना है. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, ग्रीनविच से मशाद कितना डिस्टेंस होगा, मशाद क्योंकि प्राइम मेरिडियन पे है, नहीं, ग्रीनविच अगर प्राइम मेरिडियन पे है, तो मशाद का टाइमिंग क्या करेंगे हम लोग, 60 डिग्री से आगे लेंगे. ठीक है. तो डिफरेंस इज लोकल टाइम इज़ व्हाट, 60 × 4 इज इक्वल टू 240 मिनट्स. तो उन लोगों ने क्या किया, ये डिग्रीज का और कितना हम लोग को पर मिनट पर डिग्री का है, उन्होंने मल्टीप्लिकेशन किया और कन्वर्ट किया मिनट्स में. फिर हम लोग को क्या करना है, मिनट्स को आर में कन्वर्ट करना है. इसके लिए हम लोगों ने 240 मिनट्स को 60 मिनट से डिवाइड किया, दैट इज़ 4 आवर्स. ठीक है. This implies that the time at Mashhad would be 4 PM in the evening, क्योंकि हमें क्या करना है, +4 करना है, और हमारा प्राइम मेरिडियन टाइम क्या है, ग्रीनविच का है, दैट इज़ 12. तो 12 के बाद अगर हम लोग को 4 घंटा काउंट करना है, तो दैट इज़ 4 PM शाम का इन द इवनिंग. ठीक है. एग्जाम्पल 2 दिया है हमें आगे. Manaus city in Brazil is located on 60° west longitude. What would be the local time at Manaus when it is 12 noon at Greenwich? तो ग्रीनविच में अगर हम लोग ने कितना देखा था, 12 बजे है जो प्राइम मेरिडियन पे है. तो अगर हम लोगों ने ऊपर जो एग्जाम्पल देखा था वो क्या था, ईस्ट का था 60 डिग्री, लेकिन इधर क्या है, वेस्ट लॉन्गिट्यूड का. ठीक है. तो क्या डिफरेंस होगा यहाँ पे, तो आपको बता दूँ मैं, आपको सेम प्रोसीजर करना होगा, ये जो है लोकल टाइम का डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए. लेकिन आपको बस एक चीज़ करनी है, आपको ऐड नहीं करना है 12 के बाद. अगर वेस्ट होगा तो 12 के बाद आप सब्ट्रैक्ट करोगे. ठीक है. जो भी लॉन्गिट्यूड है वो जो आपका टाइम है, वो आप 12 नून में से, प्राइम मेरिडियन के टाइम में से आप उसको सब्ट्रैक्ट करोगे अगर वेस्ट होगा लॉन्गिट्यूड तो, और अगर ईस्ट होगा तो 12 के बाद उसको ऐड करोगे. ठीक है, क्लॉक में. तो हम आगे क्या करेंगे, आपको स्टेटमेंट लिखने के लिए कहा है, तो हम लोग सेम स्टेटमेंट लिखेंगे. ये जो है सिर्फ हमारा क्या होगा, इंक्रीजेस की जगह पे डिक्रीजेस होगा. ठीक है. एंड ईस्ट की जगह पे वेस्ट होगा. ठीक है, क्योंकि हमें वेस्ट लॉन्गिट्यूड फाइंड आउट करना है. तो टोटल डिफरेंस इन टाइम इज़ व्हाट, 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री वेस्ट में है लॉन्गिट्यूड. तो 60 × 4 इज़ 240 मिनट्स. 240 डिवाइडेड बाई 60 मिनट्स, तो 4 आवर्स में हम लोगों ने इसे कन्वर्ट कर लिया, जैसे हम लोगों ने पहले किया था. अब मनाउस किधर है, वेस्ट साइड में है ग्रीनविच के, और लोकल टाइम क्या है, 12 नून है ग्रीनविच का. तो हमें क्या करना है, ऑफ ग्रीनविच टाइम बाय 4 आवर्स. तो उसका डिफरेंस क्या है, 4 घंटे का उन दोनों में डिफरेंस है. एंड देयरफॉर व्हेन इट इज़ नून एट ग्रीनविच, इट वुड बी मॉर्निंग 8 AM एट मानाउस. ठीक है. तो जब ग्रीनविच में दोपहर हो रही होगी, तो मैंने आपको जैसे बताया कि वेस्ट अगर होगा लॉन्गिट्यूड, अगर वेस्ट डायरेक्शन में होगा, तो हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे. तो आपका जो भी आंसर आया है, डिफरेंस ऑफ टाइम प्राइम मेरिडियन से लोकल टाइम का जो डिफरेंस है आपका, उसे आप क्या करोगे, डिक्रीज करोगे 12 में से. 12 में से हम लोगों ने जो हमारा फाइंड आउट किया हुआ डिफरेंस है वो 4 आवर्स है. उसे क्या किया हम लोगों ने, डिक्रीज किया, घटाया उसमें से. तो क्या मिला हमें, 8 बजे तक, कभी के सुबह के, क्योंकि नून के पहले क्या आता है, मॉर्निंग आता है. ठीक है. तो आपको आई होप कि समझ में आ चुका होगा. ठीक है. तो आगे बढ़े. कैन यू टेल, वी हैव स्टडीड दैट द लोकल टाइम
इज डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हम लोगों ने क्या स्टडी किया कि लोकल टाइम जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है वर्ल्ड में। ठीक है, द डेली रूटीन ऑफ द पीपल देयर इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द लोकल टाइम इन दोस प्लेसेस। लोगों का जो वहाँ पे लोकल रहते हैं रेसिडेंट्स है, उन लोग का डेली रूटीन किसके ऊपर डिपेंड करता है, लोकल टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। फिगर 1.3 शोज द लोकल टाइम्स ऑफ डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स, स्टडी दिस मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमारा 1.3 कहाँ पे है, शायद पीछे है, देखिए यहाँ पे है 1.3 फिगर। तो आपको ये मैप स्टडी करना है और उसके क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। ठीक है, तो आई होप आप ये एक्टिविटी तो खुद ही कर सकते हो। ठीक है, फिर भी हम लोग एक बार इसमें से पढ़ लेते हैं। यूज द रिलेशन बिटवीन डिग्रीज एंड टाइम फॉर दिस, बिटवीन विच लॉन्गिट्यूड डज द रीजन एक्सपीरियंस डे टाइम। तो हमारा सवाल है कि डे टाइम कौन से रीजन्स में एक्सपीरियंस किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट है, इंडिया है, और इंडिया के पटना रीजन तक और न्यू ऑर्लिन्स तक क्या है, डे टाइम हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें पूछा गया है जो है विच लॉन्गिट्यूड्स एक्सपीरियंस नून एंड मिडनाइट रिस्पेक्टिवली। तो हमें नून और मिडनाइट देखना है। नून कहाँ पे है, तो नून जो है वो ग्रीनविच के ऊपर है, क्योंकि ये प्राइम मेरिडियन का लॉन्गिट्यूड इधर ही है, तो हम इसे क्या कहेंगे, नून। देखिए आपको यहाँ पे टाइमिंग्स भी दिए गए हैं। ठीक है, तो नून कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो कॉन्टिनेंट्स कौन सा है, अफ्रीका है, यूरोप है। ठीक है, दो ही कॉन्टिनेंट्स में मिल रहा है, और कुछ यहाँ पे ऊपर थोड़े से छोटे आइलैंड्स है। ठीक है, वहाँ पे हमें नून टाइम मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज, और हम लोग को मिडनाइट कहाँ पर है, मिडनाइट भी पूछा गया, तो मिडनाइट कहाँ पर है। मिडनाइट देखिए यहाँ पर हमें दिखाया गया है टाइमिंग्स ऊपर। मिडनाइट है किधर, इस बाजू। तो हम लोग इसे कहेंगे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के पास एंड एशिया कॉन्टिनेंट के पास थोड़ा सा। ठीक है, और यहाँ पर भी मिडनाइट है, तो ये नॉर्थ अमेरिका का कुछ पोर्शन है, वहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, मिडनाइट मिला है, और कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वहाँ पे मिडनाइट मिला है। ठीक है, नेक्स्ट, एडवर्ड फ्रॉम न्यू ऑर्लिन्स इज ऑन विच लॉन्गिट्यूड। तो देखते हैं आगे। तो न्यू ऑर्लिन्स यहाँ पे है, एडवर्ड जो है यहाँ पे, ये लड़के का नाम एडवर्ड है, तो वो कौन से लॉन्गिट्यूड में है, एडवर्ड है यहाँ पे जो है 6 बजे हुए हैं सुबह के, और 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है, बट 90 डिग्री 90 डिग्री आई थिंक वेस्ट लॉन्गिट्यूड पे है ये। तो देखिए आपको ईस्ट वेस्ट दिया गया है, यहाँ पे ईस्ट है 15 ईस्ट यहाँ पे दिया, और ये वेस्ट है, तो ये साइड का पूरा वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स है और ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स है। तो एडवर्ड कहाँ पे, एडवर्ड यहाँ पे जो है 90 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड में है, क्योंकि यहाँ पे सुबह है तो यहाँ पे वेस्ट होगा। ठीक है, और नून के बाद क्या होगा, मिडनाइट तक यहाँ पे सब ईस्ट लॉन्गिट्यूड ही रहेगा। ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द टाइम एट आक्रा सिटी। तो देखते हैं आगे। तो देखिए ये है आक्रा सिटी। आक्रा सिटी कहाँ पे है, ग्रीनविच मीन टाइम के यहाँ पे है। इसका लॉन्गिट्यूड क्या है आक्रा का, अफ्रीका के यहाँ पे है ये, तो इसका लॉन्गिट्यूड है 0 डिग्रीज, दैट इज़ 12 नून। तो यहाँ पे कितना बजे है, 12 नून है, और लॉन्गिट्यूड क्या है, 0 डिग्रीज है। ठीक है, क्योंकि ये प्राइम मेरिडियन पे है। ओके, एट द सेम टाइम व्हाट इज शरद फ्रॉम पटना एंड याकाइतो फ्रॉम जापान डूइंग, व्हाट टाइम इज इट इन दिस सिटीज। तो चलिए शरद और याकाइतो के पास चलते हैं देखने के लिए। तो शरद यहाँ पे है जो है इंडिया के पटना में, और याकाइतो यहाँ पे है जो है टोक्यो में। तो देखते हैं कितना बजे है यहाँ पे। पटना का लॉन्गिट्यूड है
हम लोग ईस्ट साइड में आ रहे हैं तो है 90 डिग्री ईस्ट, और यहाँ पे शाम के 6 बजे हुए है, ठीक है। और वही पटना इसमें टोक्यो में क्या टाइम है, टोक्यो में नाइट है और इसका लॉन्गिट्यूड आएगा तकरीबन 150, ठीक है। 150 लॉन्गिट्यूड में यहाँ पे तकरीबन 10 बज रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। Select any one longitude, calculate the local time of the longitudes lying 1 degree to the west and 1 degree to east of this longitude। तो आपको एक कोई भी longitude select करना है और उसका 1 डिग्री ईस्ट और 1 डिग्री वेस्ट का लोकल जो टाइम है वो काउंट करना है वो longitude का, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्या करना है। तो देखिए आपको सवाल में पूछा गया कि कोई भी लॉन्गिट्यूड आप इसमें से सिलेक्ट कीजिए। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे 0 यहाँ पे है जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है, जो हमारा प्राइम मेरिडियन टाइम है, यहाँ से हम लोग गिनना स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ 12 नून। तो हम लोग को जो भी हम लोग को ये यूनिट्स दिए गए हैं बीच में लॉन्गिट्यूड्स के, वो 15 डिग्रीज़ में दिए गए, क्योंकि एक एक घंटा हम लोग को क्या अभी देखिए यहाँ पे 11 है, 12 है, तो 10, 9, 8 ये इस तरफ और 1, 2, 3, 4 इस तरफ। तो ये हम लोग का एक एक घंटे का डिफरेंस दिया गया है एज़ पर द क्लॉक। बट हमें क्या करने को बोला है क्वेश्चन में, हम लोग को 1 डिग्री, तो अगर हम लोगों ने 0 सिलेक्ट किया तो हम लोग को 1 डिग्री ईस्ट एंड 1 डिग्री वेस्ट, ठीक है, दोनों साइड में हम लोग को क्या करना होगा, गिनना होगा। तो हम लोगों ने देखा था 1 डिग्री अगर हम लोग को बढ़ना होगा आगे या पीछे तो हम लोग को कितना डिफरेंस आएगा टाइम में, पीछे देखा था हम लोगों ने कैलकुलेशन में कि 4 मिनट्स का डिफरेंस आएगा। जब 15 डिग्रीज़ के लिए कितना आता है, 1 आवर का डिफरेंस आता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर 4 मिनट का डिफरेंस दिखाया जाए तो 1 डिग्री यहाँ पे अगर हम लोग वेस्ट जाते हैं तो हमें कितना टाइम मिलेगा, 4 मिनट घटाइए 12 में से 11:56 मिलेगा। और अगर हम लोग 1 डिग्री ईस्ट जाएंगे तो हमें 12 में 4 अगर हम मिनट जोड़ देंगे तो कितना टाइम मिलेगा, 12:04 मिलेगा। यहाँ पे होगा 11:56 AM और यहाँ पे होगा 12:04 PM, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे लेसन के। तो देखिए थिंक अबाउट इट क्या है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकल टाइम्स दैट कैन देयर बी इन द वर्ल्ड। तो कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकल टाइम्स हो सकता है वर्ल्ड में, आप थोड़ा सोचिए इसके बारे में और फाइंड आउट कीजिए। हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड्स पास द सन इन 1 आवर। तो कितने लॉन्गिट्यूड्स पास करते हैं 1 घंटे में सन को, ये भी इसका आंसर ऑलरेडी हम लोगों ने देख चुके हैं, आप याद कीजिए बराबर से और आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। डू यू नो व्हेन सन इज डायरेक्टली ओवरहेड एट द प्लेस ऑन द अर्थ इट इज़ नून ओवर देयर। जब भी क्या होता है सीधा सन क्या होता है एकदम सर पे होता है, ऐसे कहते हैं ना, जिधर भी अर्थ में डायरेक्टली ऊपर होता है सन अर्थ के, इट इज़ नून ओवर देयर, तो उधर क्या होता है, नून होता है, मतलब 12 बजे होते हैं दोपहर के। While telling the time between midnight and noon, we put AM in front of the time. This means anti-meridian. तो जब भी हम लोग AM और PM लिखते हैं टाइम में, जब भी हम लोग AM लिखते हैं सुबह के लिए तो हम उसे क्या कहते हैं, anti-meridian. When the longitudes cross the noon time, when the time is past midday or afternoon, the time between noon and midnight is denoted by PM. तो अगर हम लोग मिडनाइट से नून पे जाएंगे, मतलब रात को 12 बजने के बाद से हम लोग दूसरे दिन 12 बजने तक दोपहर के जो टाइम काउंट करेंगे वो होगा हमारा AM में, और हम लोग दोपहर के 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक जो टाइम काउंट करेंगे वो होगा PM में, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, पास्ट मिड डे आफ्टरनून, उसे कहते हैं पोस्ट मेरिडियम, ठीक है। The time between noon and midnight is denoted by PM, which means post meridian, ठीक है। और प्राइम मेरिडियन क्या हो गया हम लोग का, कंफ्यूज मत करना पोस्ट मेरिडियन और प्राइम मेरिडियन में। प्राइम मेरिडियन क्या हो गया, जो हम लोग का स्टैंडर्ड टाइम है, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे काउंट होता है वो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये चार्ट तो हम लोग देख चुके हैं, आगे बढ़ेंगे। Use your brain power. Take the time in the boxes which you can tell without using the clock.
तो आप बिना क्लॉक को यूज़ किए क्या जो टाइम है आप कह सकते हो? तो सनराइज़ आप कह सकते हो बिना क्लॉक यूज़ किए, क्योंकि सन उगता हुआ तो दिखेगा हम लोग को, तो हो गया सनराइज़। सनसेट आप कह सकते हो क्योंकि सूरज ढलता हुआ दिखेगा। नून आप बता सकते हो, क्यों? क्योंकि नून क्या हो जाएगा, आपको पता चले, क्योंकि सूरज क्या होगा, सर पे होगा। बट मिडनाइट थोड़ा डिफ़िकल्ट है मिडनाइट बताना, इसके लिए हम लोग मिडनाइट को टेक नहीं करेंगे, ठीक है। अभी जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्या कहा है यहाँ पे, लॉन्गिट्यूड्स लाइंग टू द ईस्ट ऑफ एनी लॉन्गिट्यूड आर अहेड ऑफ द टाइम दैट लॉन्गिट्यूड, वाइल दोज लाइंग टू द वेस्ट आर बिहाइंड। तो जैसे हम लोगों ने देखा था कि जो ईस्ट साइड में लॉन्गिट्यूड होगा वो टाइम में क्या होगा, आगे होगा। वहाँ पे क्या होगा, हम लोग का जो टाइम है वो इंक्रीज होता जाएगा, पर लॉन्गिट्यूड 4-4 मिनट से इंक्रीज होगा, ठीक है। बट वेस्ट में क्या होगा, 4-4 मिनट से पर लॉन्गिट्यूड डिक्रीज होगा। तो एक लॉन्गिट्यूड के लिए हम लोग को 4 मिनट डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। As the distance between two longitudes increase, the local time also starts differing. तो दो longitudes के बीच में जैसे distance बढ़ता जाएगा, वैसे क्या होता जाएगा, local time में difference आना start हो जाएगा. If we multiply the difference between longitudes in degrees by 4 minutes, then the difference in the respective local times can be calculated. अगर हम लोगों ने longitudes का अगर difference लिया और हम लोग उसको, वो डिग्रीज को हम लोगों ने 4 मिनट से मल्टीप्लाई किया, तो क्या होगा, हमें लोकल टाइम्स का डिफरेंस मिलेगा। जैसे हम लोगों ने पीछे 2 एग्जाम्पल किए, वैसे हम लोग कर सकते हैं लोकल टाइम्स कैलकुलेट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। द डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड्स कैन बी नोन विद द हेल्प ऑफ ग्लोब और मैप। तो हम लोग को लॉन्गिट्यूड्स का डिफरेंस कैसे पता चलेगा, ग्लोब और मैप की मदद से पता चल सकता है। ग्लोब मतलब पृथ्वी का जो हम लोग को स्ट्रक्चर मिलता है ना मार्केट में, मॉडल जैसा, उसे कहते हैं ग्लोब, ठीक है। तो द डिफरेंस इन, हाँ ओके हो गया। कैरी आउट द एक्टिविटी गिवन ऑन पेज 75 and 76 and understand the standard time for various locations. If you can find out the standard time at two opposite longitudes with this activity. तो हमें क्या बोला गया है कि 75 पेज और 76 पेज पे एक्टिविटी दिया गया है, उसे हम लोग को कैरी आउट करना, मतलब हम लोग उसको कंडक्ट करना है। और सेम एक्टिविटी से हम लोग क्या स्टैंडर्ड टाइम गिन सकते हैं क्या, ये हमें देखना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आई थिंक हम लोग ने अभी तक अपना लोकल टाइम और बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ टाइम जो होता है वो कवर कर लिया है पोर्शन, और हम लोग स्टैंडर्ड टाइम की तरफ जाएंगे लेकिन अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप बाकी का जो क्वेश्चंस है वो रिवाइज कर लीजिएगा, लेसन एक बार ठीक से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा वापस से वीडियो, आपको आई होप कि समझ में आ जाएगा एक्सप्लेन किया हुआ। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। और हम लोग ये लेसन का, फर्स्ट लेसन का ज्योग्राफी का 2 पार्ट में कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है और अगले पार्ट में हम लोग डालेंगे स्टैंडर्ड टाइम्स के बारे में, और जो बचा हुआ पोर्शन है उसके बारे में, और बाकी के एक्टिविटीज़ के बारे में, ठीक। इसके पहले भी हम लोगों ने मैथ्स के कुछ वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, इंग्लिश ग्रामर के कुछ वीडियोस अपलोड किए गए हैं, और नए नए और वीडियोस हर एक सब्जेक्ट के अपलोड हो रहे हैं एवरी डे। तो आप देखिए, निबंध भी अपलोड हो रहे हैं, कुछ कुछ स्टोरीज अपलोड हो रही है, ठीक है। तो आप वो देखिए सारे वीडियोस, और आपको ज़रूर उन सब से पढ़ाई में हेल्प होगी। और अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कीजिएगा, और नोटिफिकेशन का आइकॉन ज़रूर टैप कीजिए ताकि नया वीडियो आते ही आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। कोई डिफ़िकल्टी होगी तो कमेंट बॉक्स में आप कभी भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।